और हमारे जैसे लोगों पर उन्होंने विश्वास करके आज बोध गया से उम्मीदवार हमें बनाया गया है। इससे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखा जाए तो गया जिला में 10 विधानसभा सीट है, लेकिन बोध गया विधानसभा ही क्यों आप चुने? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बोध गया विधानसभा से मुझे कई वर्षों से तैयारी चल रही थी। जी। जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी में भी थे तो बोध गया विधानसभा से हम तैयारी कर रहे थे। उस समय टिकट मिलते मिलते हमको बच गया था। लेकिन अभी ये बात को आदरणीय प्रशांत किशोर जी समझे कि आखिर इनमें हुनर है और इनमें एक ऐसा जोश है, इनमें जुनून है और एक युवा कार्यकर्ता है। इनको अगर टिकट मिलता है तो एक सीट हमको आराम से निकलेगा। इसलिए उन्होंने हमको समझा और समझ करके हमको बोध गया से चुनाव लड़ाने का आप जब फैसला चुनावी किया। मैदान में उतरिएगा तो वहाँ जो अभी वर्तमान विधायक थे, पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके थे, और उनसे लड़ाई आपको रहेगा सामने। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो विधायक हो या फिर कृषि मंत्री हो, कुछ भी हो, मंत्री विधायक जनता बनाते हैं। और जनता इसलिए बनाता है कि जनता का काम हो। और जनता के अगर काम आप नहीं करिएगा तो चाहे आप प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आपको जनता हटाने का काम करेगा। इसलिए जो इतना काम होना चाहिए बोध गया क्षेत्र में, वो काम नहीं हो पाया है। अभी भी जा कर के देखिए तो आपको कई जगह है कि नदियां है, वहां पे पुल नहीं बन पाया है। कई जगह ऐसे लोग हैं जो खास करके दलित टोला में चले जाइए और जगह पे चले जाइए तो वहाँ पे लोग को सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब सुख सुविधा के लिए ही लोग विधायक बना के भेजता है, एमपी बना करके भेजता है। लेकिन वो जनता को काम पे खरा लोग नहीं उतर पाता है। तो जनता चाहती है कि जो खरा उतरने वाला है उनको चुनाव हम करें और उनको चुनाव करके ला करके हम जितावें कि ताकि हम लोग के दुख सुख में साथ दें। हर एक जनता का यही लफ्ज है मुंह पे कि ना युवा चेहरा होना चाहिए। अब हमने बड़ी बुजुर्गों को देखा, हमने बड़ी लोगों को देखा, लेकिन हम उन लोग से कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए युवा चेहरा को लाइए और युवा चेहरा ही जन कल्याण कर सकता है। युवा चेहरा ही बोध गया का विकास कर सकता है, बोध गया को आगे ले जा सकता है। बोध गया इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। इंटरनेशनल एरिया में जितना विकास होना चाहिए टूरिज्म के लिए, जहाँ जो देश विदेश से लोग आते हैं, जितना सुविधा होना चाहिए उतना सुविधा वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उसमें अहम भूमिका माननीय विधायक जी का होता है और वहाँ के एमपी साहब का होता है। लेकिन एमपी साहब और विधायक जी तमाम सुविधा को मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिससे टूरिज्म को आना बहुत कम हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि टूरिज्म हमारे यहाँ ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा हम लोग का विकास होगा। विकास होगा। तो विकास को आगे बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को हम लोग के बीच में घूमने फिरने के पहले जैसा देख लीजिए अब क्या है। अब लोग उतना व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसके चलते हम लोग के यहाँ लोग घूमने नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि सारा व्यवस्था सुदृढ़ हो और सारा व्यवस्था सही हो कि ताकि दूसरे जगह से लोग बोध गया घूमने के लिए आए। बोध गया भूमि जो बुद्ध की भूमि से माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोग लुप्त कराते जा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीजों को ले करके हम लोग मैदान में उतरेंगे और हम लोग को जनता समझ रही है। खास करके हम लोग युवा हैं, हम लोग के एक कदम ना हम लोग 10 कदम दौड़ने के लिए तैयार हैं। हमको पटना जाने की बात होगी तो हम पटना दौड़ के तुरंत पहुंच जाएंगे। दिल्ली जाने की बात होगी तो दिल्ली दौड़ के तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेचारा कहाँ जा पाएंगे। तो जनता को पूरी तरह से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता इस तरह से काफी आक्रोश है कि ना हमको सेवा होना चाहिए। तो हम तो एक सेवक हैं, हम सेवक के रूप में जाएंगे जनता के बीच में और जनता के पूरी प्रयास करेंगे कि जनता को सेवा करने के लिए हम तत्पर रहें। टाइगर लक्ष्मण मांझी बोध गया के चुनावी मैदान में क्या एजेंडा लेकर के उतरेंगे? आपकी पार्टी के क्या एजेंडा है? देखिए, मेरा पार्टी का साफ एजेंडा है कि यहाँ से हमको पलायन को रोकना है। आज हमारे बिहार से भर भर के ट्रेन में गुजरात में, मुंबई में, लुधियाना में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में लोग जा जा करके मजदूर बनते हैं, वहां पे काम करते हैं। कई जगह जाते हैं जो बेचारा की घटना दुर्घटना हो जाता है तो उसका लाश भी घर तक नहीं पहुंच पाता है। लाश अगर आता भी है तो बेचारा सड़ गल जाता है, उसका परिवार को भी नसीब नहीं हो पाता है। किस लिए? वो अपना बाल बच्चा के लिए, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी तो प्लान को हम रोकेंगे। प्लान अगर रुक जाएगी, अगर 10-12 हज़ार रुपया के लिए हम वहां जाते हैं काम करने के लिए, हम घर के परिवार के बीच में रह के अगर 10-12 हज़ार रुपया के लिए हमको रोजी रोजगार मिल जाते, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। उनका कहना है कि आज बिहार में देखा जाए तो गरीब के बेटा गरीब बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए बनते जा रहा है कि जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षा के अभाव है।
शिक्षा बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है। अगर शिक्षा बढ़िया से मिल पाता तो पढ़ लिख करके आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनता। लेकिन एक आदमी को अच्छा शिक्षा मिल रहा है, जो बेचारा पूंजीपति लोग है वो क्या कर रहे हैं, पूंजीपति लोग अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के बाल बच्चा को आगे बना रहे हैं, भेज रहे हैं। लेकिन गरीब को जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ के मैट्रिक इंटर करता है और फिर दिल्ली चल जाता है कमाने के लिए, राजस्थान चल जाता है कमाने के लिए और जाके राजमिस्त्री में काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि इतना टफ जो एग्जाम होता है, एग्जाम को फेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सरकारी स्कूल में बेहतर नहीं होता, इसके वजह से नहीं कर पाता। तो प्रशांत किशोर जी का कहना ये एकदम साफ है कि अगर आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं सही हो रहा है तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। अगर वो नहीं हो पाता है तो हम चाहेंगे कि बच्चा को प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए, इसका व्यवस्था सरकार करेगी, पैसा आपको फीस सरकार देगी। तो उनका तो साफ एजेंडा है, गरीबों के हित में एजेंडा है। तो सारा व्यवस्था वो लाए हैं जो गरीबों के हित में लाए हैं। आज हम लोग देख लिया जाए कि 5 किलो राशन के लिए हम लोग लाइन में लगा के रहते हैं बैठे हुए। लेकिन उनका कहना है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक महीना हम हर एक घर को 20,000 रुपया देंगे, 20 रोजी रोजगार देंगे, तमाम सुख सुविधा देंगे, 2,000 बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन देंगे, जो कि उनके कहले पर आज सरकार में देखिए 1,200 रुपया बढ़ा के किया। अगर प्रशांत किशोर नहीं होते, वो आवाज नहीं उठाते तो सरकार मजबूर होकर आज 1,200 रुपया नहीं करते। इसलिए 1,200 रुपया हुआ तो 1,200 रुपया से काम नहीं चलने वाला। अब 1,100 रुपया हुआ। तो अब कहना है कि अगर प्रशांत किशोर जी का सरकार बनता है, जन सुराज का सरकार बनता है, तो आने वाला समय में हम लोग 2,000 पेंशन करेंगे। तो इससे बूढ़ा बुजुर्ग का लाभ मिलेगा और वो उसको रोजी रोजगार चलेगा, जो कि बाल बच्चा बुढ़ारी में नहीं पूछता है। जिस समाज से आप आते हैं सर, उस समाज के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आए दिन आपके समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शराब के नाम पर जेल में डाला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते देखिए, सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि एक भूया मूसर के बेटा को ला करके आज इंटरनेशनल एरिया माना जाता है बोध गया, वैसा जगह से चुनाव लड़ाने का जो संकल्प लिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। इससे हमारे भूया मूसर समाज को समझना चाहिए कि अगर मान सम्मान अगर कोई आदमी दिया तो उस आदमी का नाम है प्रशांत किशोर, उस पार्टी का नाम है जन सुराज। ये हम भूया मूसर समाज को ये एक चीज को समझने की जरूरत है कि आज हम लोग कई जगह कई लोग हम लोग को मान सम्मान देने का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग को अगर समझे कि भूया मूसर के जो सबसे निचला तत्व पे बसने गुजर बसर करने वाला बच्चा को ला करके हमको ऊपर तक ले जाना है, तो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। अगर ये विश्वास पे हमारा समाज अगर खरा उतरता है तो उनको जन जन सुराज को भी विश्वास जागेगा कि भूया मूसर भी अब सही चीजों की समझ रहा है और सही चीज को समझ के आगे ले जा रहा है। फिर मैं बताना चाहता हूँ, साफ एजेंडा क्लियर है। क्या शराब के नाम पे लोगों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है? शराब पूर्ण बंद है, लेकिन शराब हर एक जगह मिल रहा है। जहां जाइए, जहां पहले क्या हो रहा था, पहले दुकान में लोग खरीदने जा रहे थे, अब होम डिलीवरी हो रहा है। आप फोन कीजिए, आपको घर पे चलावेगा। तो हमारे माननीय सूत्रधार प्रशांत बाबू का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैसी सरकार बनेगी जैसी शराब हम मुक्त कर देंगे, शराब हम बिहार में लागू कर देंगे। इससे क्या हो रहा है, सरकार के कई हजार गुना, कई हजार करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है। वो नुकसान होने से भी बच जाएगा। और जो खास करके भूया मूसर समाज को ये बात को समझना चाहिए, आज जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार में जो लोग हैं, उनको कहना है कि 70 से 80% ऐसे लोग हैं भूया मूसर जो निर्दोष बंद है जेल में। तो भैया आप ये बात को बोल रहे हैं तो क्यों ना आप उन लोग को छोड़ा देते हैं? क्यों निर्दोष लोग क्या जेल में आप बंद करके रखे हुए? तो सबसे ज्यादा त्रस्त है अगर शराब से, तो ज्यादा भूया मूसर नीचे तत्व के लोग हैं। पीले भी नहीं रहता है, प्रशासन उसको उठा के ले जाके जेल में डाल देता है। पौवा पाट पीले रहता है, उसको प्रशासन ले जाके जेल में डाल देता है। तो शराब अगर चालू हो जाएगा तो ये नौबत तो ना आएगा। तो खास करके भूया मूसर के लिए बहुत बड़ी बात है जिन्होंने प्रशांत किशोर उठाया है। और अगर प्रशांत किशोर जी के हम भूया मूसर सम्मान देते हैं, भूया मूसर हम लोग उनको इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं, हमारे जैसे कैंडिडेट को चुनाव जिता करके भेजाते हैं, तो उनको और हौसला बनेगा और हम लोग के और बेहतर वो सोचेंगे और आगे करेंगे काम। टाइगर लक्ष्मण मांझी का नॉमिनेशन कब? देखिए, नॉमिनेशन हम लोग बैठ के हमारी पार्टी के साथ बैठक होगी, पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी गण रहेंगे, वरीय पदाधिकारी के गण के साथ बैठ के हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और डिस्कशन करके डेट हम लोग निर्धारित कर लेंगे और निर्धारित करके आप तमाम पत्रकार बंधुओं को हम बताने का काम करेंगे कि किस दिन हम लोग को नॉमिनेशन होगा। बोध गया विधानसभा के जो इससे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील रहेगी? बोध गया विधानसभा के लोग से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं
कि आपने बहुत लोगों को देखा है। एक बार जन सुराज को सरकार के लाइए और बिहार बदलिए। और ये लक्ष्मण मांझी आपका गरीब का बेटा, हमको युवा के साथ चाहिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और माता व बहनों और बच्चों का प्यार चाहिए। अगर आप लोग प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो ये बेटा आपको जिंदगी भर सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। चलिए अपना परिचय दें। मेरा नाम लक्ष्मण मांझी और जन सुराज का प्रत्याशी बोध गया।